आज मैं अपने घर पर से क्लास ले रहा हूँ। तो आज हम लोग को पढ़ना था स्किन के बारे में। 5 सेंस ऑर्गन्स हम लोगों ने पढ़ रखा है, 4 पढ़ रखा है। आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, इस 4 के बारे में हमने पढ़ रखा है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्किन के बारे में। तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है उन सभी के वो होते हैं, उनसे जो नर्व्स कनेक्टेड होते हैं उन नर्व्स को हम लोग सेंसरी नर्व्स कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार स्किन के भी जो नर्व्स होते हैं वो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। स्किन इज़ द इंटरनल ऑर्गन्स। जो स्किन होता है वो हमारे बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट है, ठीक है। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो है, हमारे शरीर के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसके प्रोटेक्शन के लिए बोन्स भी है, लेकिन उसमें हमारे स्किन का भी एक अहम रोल होता है। स्किन इज़ द ऑर्गन ऑफ टच। Our skin can identify 4 kinds of touch. Okay, skin is the organ of touch. Skin जो है ये टच वाला ऑर्गन है, यानी कि हम लोगों ने कल पढ़ा था स्मेल, है ना, सी यानी कि साइट, और हमने टेस्ट और हियरिंग, और इसमें एक था टच। तो ये टच है, ठीक है। तो स्किन से हम किसी भी चीज़ को टच करके ये पता कर पाते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है, ठंडा है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, ठीक है। इस सब चीज़ के बारे में हम लोग पता कर पाते हैं। Our skin can identify 4 kinds of touch sensation: cold, heat, contact, and pain. Nerves ending in the skin and other parts of the body transmit sensation to the brain. जो भी हम लोग फील करते हैं स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन को छूकर जो कुछ भी हम लोग फील करते हैं, तो उसका मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, ठीक है। और ब्रेन हमें फिर बताता है कि जो चीज़ हम छू रहे हैं वो ठंडा है, गर्म है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है, या फिर पेनफुल है, क्या है, इन सब के बारे में हमें ब्रेन मैसेज देता है। ब्रेन को सेंसरी नर्व्स मैसेज देता है और ब्रेन इसका रिजल्ट बताता है कि ये आखिर है क्या। हेयर ऑन द स्किन इंक्रीजेज द सेंसेशन विच इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। हेयर जो है वो हमारे सेंसेशन को बढ़ाता है। केयर ऑफ स्किन, स्किन का केयर कैसे करेंगे? अगर कोई हमारे ऑर्गन्स है, जो भी इंटरनल है, एक्सटर्नल है, जो भी ऑर्गन्स है, तो उनका केयर कैसे करना है, इसके बारे में हम बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स है, इसके कुछ रूल्स है, जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो ये ऑर्गन्स को बचाया जा सकता है, सुरक्षित रखा जा सकता है। केयर ऑफ द स्किन, क्लीन योर स्किन विद अ गुड सोप एवरी डे। अपने स्किन को जो है वो एक अच्छे सोप से हमेशा धोते रहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सोप आप यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा यूज़ करना है। वैसे नहीं कि किसी ने बता दिया कि ये सोप अच्छा है तो इसको यूज़ किए, फिर कुछ दिन बाद बताइए ये सोप अच्छा है तो उसको यूज़ किए। तरह तरह का सोप को यूज़ करना, शैम्पू को यूज़ करना, ये हमारे स्किन के लिए सही नहीं होता है। तो हमारे स्किन के लिए किसी एक प्रकार के सोप को, शैम्पू को यूज़ करना चाहिए था। अवॉइड टू मच ऑफ सनलाइट टू अवॉइड सनबर्न। यानी कि आप बहुत ज़्यादा धूप में निकलने से बचिए, ठीक है। उसमें लू लगता है, ठीक है, जो स्किन होता है वो भी बर्न होता है।
आप देखेंगे कि जो लोग ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हैं, बाहर में घूमते हैं, उनकी स्किन पे भी उसका असर पड़ता है, ठीक है, उनका स्किन भी जलने लगता है। जैसे दिल्ली वगैरह में हम लोग की तुलना में ज़्यादा गर्मी वहाँ पड़ती है, ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ के लोगों को देखेंगे जो ज़्यादातर रोड पे रह के काम करते हैं, तो उनकी स्किन को आप देखेंगे कि उनका स्किन जो होता है वो सनलाइट से बर्न होता है, ठीक है, उनका स्किन सनलाइट से बर्न होता है। Now you know that our sense organs are very important. We must take care of them. जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनको बचाए रखना चाहिए बहुत ही अच्छे ढंग से। अभी हम सभी के पास आँखें हैं, तो हमें इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं है। जिनके पास आँखें नहीं हैं उनसे जाके पूछिए इसकी क्या कीमत है। ओके, वो देख नहीं पाते हैं बाहर के नज़ारा को, सिर्फ फील कर पाते हैं, सिर्फ सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं। जिनके पास कान नहीं है, ईयर नहीं है, ठीक है, जिनकी हियरिंग पावर ख़त्म हो चुकी है, उनसे जाके पूछिए कि उनके ज़िंदगी में क्या मज़ा रह गया है। तो जो भी आपको सेंस ऑर्गन्स है उसकी हिफाजत आपको ख़ुद करनी होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से करनी होगी। उसके केयर ऑफ सेंस ऑर्गन्स के बारे में हमने एक एक करके सबके बारे में बताया है, उसका केयर कैसे कर सकते हैं। जैसे कि ईयर का हो गया, तो किसी भी ऐसे वैसे डॉक्टर से मत दिखवाइए कान को, जो उसके स्पेशलिस्ट हैं। जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उन सब के कोई ना कोई स्पेशलिस्ट आते हैं, तो उनसे ही दिखवाइए। और ये जो बैठे हुए होते हैं स्ट्रीट वगैरह पे, तो उनसे तो बेकार ही होगा दिखाना, ठीक है। और कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट को खुद से कान में डालने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, या फिर जो आपके घर में एडल्ट हैं, ठीक है, जो आपके पेरेंट्स हैं, उनसे बात कीजिए, वो कुछ ना कुछ इसका सलूशन निकालेंगे। लेट अस रिवाइज। नर्वस सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स के मूवमेंट का, ठीक है। सेकेंड है द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बना हुआ होता है। इसी तरह और भी जो सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है। उसमें किन का रोल होता है, तो माउथ, ठीक है, एसोफेगस हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, है ना, ये सब मिलकर जो भी एलिमेंट्री कैनल है, ये सब मिलकर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। ठीक उसी प्रकार ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर नर्वस सिस्टम को फॉर्म करते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द बॉडी सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स। जो ब्रेन होता है वो जितने भी ऑल द बॉडी सिस्टम, जितने भी बॉडी सिस्टम्स होते हैं उसको और ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द थिक कॉर्ड ऑफ नर्व टिश्यूज एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रेन स्टीम। हमने बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो हमारे बैकबोन है, ठीक, उससे के पास से उसी से के बीच से गुजरता है और ये नीचे की ओर बढ़ता है। ये हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ये फिर मेडुला से कनेक्टेड होता है, जो हमने बताया था। ब्रेन जो है हमारा वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सेरिब्रम, सेरिबुला और मेडुला, है ना। ये सेरिब्रम है, सेरिबलम है और मेडुला, ये 3 पार्ट है ब्रेन को। ये तीनों मिलकर एक ब्रेन फॉर्म करते हैं। सबके वर्क भी अलग अलग हैं, सबके वर्क के बारे में भी हम लोग जानते हैं, सबके वर्क के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। नेक्स्ट है नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। नर्व्स के बारे में हमने बताया था कि नर्व्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेंसरी नर्व्स, एक होते हैं मोटर नर्व्स और एक होते हैं मिक्स्ड नर्व्स। द ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स
हमें हमारे सराउंडिंग्स के बारे में बताते हैं, हमारे आसपास की घटनाओं के बारे में बताते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू बताते हैं, उसको हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे आसपास की घटनाएं क्या हो सकती है, जैसे कि किसी का झगड़ा चल रहा होता है तो हम लोग उसको देख सकते हैं, तो देखकर हम लोग बताते हैं कि देखकर मैसेज देते, देखकर जो देखते हैं, फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं और उससे जो नर्व्स कनेक्टेड होता है हमारे ब्रेन से, वो ब्रेन तक मैसेज देता है कि फिर ब्रेन हमें मैसेज देता है कि ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये कौन लोग हैं जो लड़ रहे हैं। फिर किसी की आवाज़ों को सुनकर, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं या फिर जिनको हम लोग जानते हैं, उनकी आवाज़ों को हमारा ब्रेन जो है पहचान चुका है। एक बार जिसकी आवाज़ों को सुन चुके हैं, उनके ब्रेन को भी हम उनके आवाज़ को हमारा ब्रेन पहचान चुका है। तो अपनी आंख बंद करके भी अगर हम सोए हुए होंगे और वो आवाज़ देंगे तो उनकी आवाज़ को हमारा ब्रेन पहचान लेगा और बता सकता है कि किनकी आवाज़ है ना। जैसे कि आप पेरेंट्स की आवाज़ को ले लें, या फिर आप आंख बंद करके टीवी देखें, जो भी एक्टर्स एक्टिंग कर रहे होते हैं उनकी आवाज़ को भी आप लोग बखूबी जानते हैं, उनकी आवाज़ को ले लें। यानी जो कोई भी हो, जिनकी आवाज़ को आपने एक बार सुन लिया है तो फिर आप उनके बारे में बता सकते हैं ये किनकी आवाज़ है। जैसे कि आप कोई भी, आपके घर में कोई भी हो, कोई पेरेंट्स हो या फिर कोई आपके फेवरेट एक्टर्स हो, कोई भी हो, उनकी आवाज़ को आप जब एक बार सुन लेते हैं तो फिर आप आसानी से बता सकते हैं कि ये आवाज़ किन की है। अब टेस्ट की बात करें तो अपनी आँखों से, अपने ईयर से कभी भी हम टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो टेस्ट हम कर पाते हैं अपने ज़ुबान से, ठीक है। इसके जो दोनों साइड है, दोनों साइड में हम लोग जानते हैं कि एक होता है सॉर, साल्टी, और बैक का साइड जो होता है वो होता है बीटर। इस साइड भी, लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ आपको सॉर और साल्टी होता है, ठीक है, खट्टा और नमकीन। और पीछे जो है वो कड़वा, उससे कड़वा पता चलता है। और जो फ्रंट साइड है इसका, ठीक है, इसका जो फ्रंट है, इससे हम लोग स्वीट यानी कि मीठा पता करते हैं। तो ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। इसके ये 4 प्रकार के टेस्ट को बताता है कि आप खाकर ही बता सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे कि बताया जाता है कि सब्ज़ी में देखो नमक है या नहीं है, तो आप ऐसे चम्मच से उठाते हैं और देख के तो नहीं बताते हैं कि हाँ इसमें सब्ज़ी में नमक है या नहीं है। जब तक आप उसको अपनी ज़ुबान पर रखते नहीं हैं तब तक इसका अंदाज़ा नहीं लगता है कि सब्ज़ी में नमक है या नहीं। कुछ लोगों को देखेंगे सब्ज़ी में नमक के लिए पहले अपने हाथ पे रखते हैं, फिर उसको अपनी ज़ुबान पे लगाते हैं, तब पता करते हैं। तो ज़ुबानी है जो किसी भी खाना का टेस्ट बता सकता है, स्वादिष्ट है या अच्छा है या नहीं है। हाँ, नाक भी बता सकता है, लेकिन नाक ये बता सकता है कि इसकी सुगंध कैसी है। ये नाक भी हमारा एक सेंस ऑर्गन है, ये इनके भी नर्व्स ब्रेन से कनेक्टेड होता है, लेकिन नाक ये सिर्फ बता सकता है कि ये मतलब इसके गंध कैसे हैं, दुर्गंध है या फिर सुगंध है, ठीक है। जैसे कि किसी खाने से एक घटिया स्मेलिंग आ रही है तो बताया जा सकता है कि ये खाना जो है, ये जो फूड है, स्पॉइल्ड हो चुका है, सड़ चुका है, बेकार हो चुका है, इसको फेंक देना चाहिए। और किसी खाने से खुशबू अच्छी आ रही है तो बताया जा सकता है कि ये ताज़ा है और इसको खाया जा सकता है, ये बहुत अच्छा होगा हमारे सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो ये रहे। और जैसे कि एक और ईयर हो गए, नोज़ हो गए, स्किन से अभी हमने बताया है कि किसी भी चीज़ को टच करके, किसी भी चीज़ को छूकर, जैसे कि पिल्लो हो गया, पिल्लो को छूकर हम लोग, या फिर पिल्लो को छूकर ये बता सकते हैं कि ये सॉफ्ट है। आइस को छूकर ये बता सकते हैं कि ठंडा है, ठीक है। मान लो सपोज दैट अगर 2 सेकंड के लिए आइस गर्म होता तो उसको छूकर ही बता सकते हैं कि आइस गर्म है ना। आप किसी हार्ड चीज़ को, जैसे कि किसी आयरन को छूकर, ठीक है, किसी भी मेटल को छूकर बता सकते हैं कि ये हार्ड है ना। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कौन चीज़ सॉफ्ट है और कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ कोल्ड है और कौन सी चीज़ हॉट है। तो ये सब हम लोग छूकर ही बता सकते हैं। वैसे देखने से भी पता चलता है, जब ग्लास में गर्म पानी होता है तो उससे उसके भाप निकल रहे होते हैं, ठीक है, देखने से भी पता चलता है। लेकिन उसको छूकर भी और अच्छे ढंग से पता लगाया जा सकता है। लेकिन छूने की कोशिश मत कीजिए, इतना ही छूइएगा कि जिससे आपका स्किन बच सके। ऐसा मत छू लीजिएगा कि आपका स्किन ही जल जाए, ठीक है। तो ऐसी हरकतों से भी बचिएगा। अपने सेंस ऑर्गन्स है उसका सुरक्षा सबसे अच्छा आप ही कर सकते हैं।
उसको सबसे अच्छे ढंग से सुरक्षित आप ही रख सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके सेंस ऑर्गन्स है उसको बहुत अच्छे से केयर करना है। जो आपकी आँखें हैं उसको खूब अच्छे से धोइए ठंडे पानी से सुबह उठकर, ठीक है। और जो आपके कान हैं उसको वेट क्लॉथ से, ठीक है, जो गीली कपड़े हैं उनसे अपने कानों को अच्छे से साफ़ कीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर टंग साफ़ करने वाला आता है, एक स्टील का और शायद प्लास्टिक का भी आता है, तो जो बेहतर हो। और उससे ये ध्यान रखें कि उससे कटे ना, ठीक है, उससे ज़ुबान कटे ना, नहीं तो फिर वो ख़राब हो सकता है, दिक्कत दे सकता है। जैसे नोज़ हो गया तो नोज़ बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है, ठीक है, नोज़ बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो इसको थोड़ा ढंग से, अब ऐसा ना कि आप लोग नाक साफ़ करने की जगह पूरा इसको छील लेंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों की नाक जब साफ़ करते हैं तो बेरहमी से उनके नाकों को पकड़ते हैं क्लॉथ के साथ और बहुत ही ज़ोर से उसको खींचते हैं, तो वैसा नहीं करना है, बहुत ही तरीके ढंग से। जैसे स्किन को साफ़ करना है तो अभी हमने बताया कि अलग अलग प्रकार के शैम्पू को, अलग अलग प्रकार के सोप को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ठीक एक ही प्रकार के सोप को, शैम्पू को यूज़ करना चाहिए और इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए, खूब अच्छे तरीके से रखा जाए कि एक ही प्रकार के सोप को, एक ही प्रकार के शैम्पू को यूज़ किया जाए, ताकि बाद में चलकर कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि हम लोग अपने बालों में शैम्पू लगाते हैं या फिर साबुन लगाते हैं, तो अलग अलग प्रकार का शैम्पू या फिर साबुन लगाकर अपने बालों को ख़राब करते हैं। किसी एक प्रकार के शैम्पू को हमेशा इस्तेमाल कीजिए, कभी बाल आपका ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो कल करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स कल आप लोग करके लाइएगा, फिर इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, देखेंगे कहाँ तक हो सकता है, कहाँ तक बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।